हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो डीएलएड या बीएड में एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन किसी भी कारण से या फिर नंबर कम होने की वजह से उनका नहीं हो पाया था, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि वे लोग अब भोज मुक्त विश्वविद्यालय से उसका फॉर्म भरा रहा है, तो आप भर करके एग्ज़ाम दे करके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है आपका बीएड या फिर डीएलएड करने के लिए। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बीएड का बता देता हूँ कि कम से कम 2 वर्ष से अधिकतम 5 साल तक का ये स्वीकृत सीट समयावधि है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब कि आपके पास बीएड के लिए कम से कम ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए। और अगर आपके इंजीनियरिंग या समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिए 55% होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक डीएलएड बीटी या बीटीसी रीपी नियमित रीति से किया हो तो भी भर सकते हैं। या फिर वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया हो वो भी भर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको डीएलएड के लिए बता दूं कि आपका हायर सेकेंडरी 10+2 होनी चाहिए। आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए या फिर उसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% आपके होने चाहिए। उसके बाद अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय अशासकीय विद्यालय नियमित शिक्षक होने का कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव सहित किसी विद्यालय में वर्तमान में नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत होने का प्रमाण जो संबंधित डीओ या बीओ या संकुल प्राचार्य से प्रति हस्ताक्षरित हो। अतिरिक्त शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता के लिए अनिवार्य मान नहीं होगा। ये भी आप देख लीजिए। मैं आपको इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम का शुल्क बता दूं तो आपका बीएड के लिए 30,000 रुपये और डीएलएड के लिए 19,200 रुपये निर्धारित है। पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउंसलिंग के समय ऑनलाइन के माध्यम से कुल सचिव मध्य प्रदेश भोज को विद्यालय की देनी होगी और प्रवेश के बाद आपकी राशि नहीं लौटाई जाएगी। अगर आप चाहें कि बाद में मैं एडमिशन कैंसिल करवा करके अपनी राशि वापस कर लूँ तो ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। काउंसलिंग तब होगी जब आप पहले अपना प्रवेश परीक्षा निकालेंगे जो एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो इसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही आपका ये नोटिफिकेशन आया है, इसी के बारे में है। अब मैं आपको बता दूं कि आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन पत्र एवं विवरण एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट mpbou.mponline.gov.in पर से आप कर सकते हैं। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना होगा कि मुझे इसका वीडियो चाहिए कि कैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इच्छुक पात्र आवेदक 800 रुपये नामांकन एवं प्रवेश परीक्षा शुल्क सहित पोर्टल फीस 50 रुपये जो कि वापस नहीं होगा 18 जनवरी से 18 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब कि आपका 850 रुपये फीस लगेगा एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो आप उसको जमा करना होगा और ये वापस भी नहीं होने वाला है। 29 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको विलम्ब शुल्क देना होगा। बाकी आपको मैं बता रहा हूँ, आज 22 तारीख है, तो आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए। 18 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, अभी कब तक चलने वाला है? तो आपका 18 फरवरी तक चलने वाला है, तो आप उससे पहले ही आप आवेदन कर दीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो प्रवेश के मानदंड क्या है। तो प्रवेश परीक्षा 100 अंक
में से 100 अंक की होगी। उसमें से आपको सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षिक अभिरुचि, सामान्य हिंदी बोध पर आधारित प्रस्तुत प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंक के रहेंगे। बीएड के लिए स्नातक स्तर पर एवं डीएलएड के हेतु सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्तर तक के होंगे। अब प्रवेश परीक्षा और टाइम क्या होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी मोड में, और आपका आवंटित ऑनलाइन केंद्रों पर होगी। इसकी सूचना अलग से एमपी ऑनलाइन द्वारा प्रदान की जाएगी, मैं आपको बता दूंगा जब आएगी तो। और ये सेम वही चीज़ है, एक माह पूर्व एमपी ऑनलाइन पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक उपलब्ध हो जाएगी, आप कर सकते हैं। प्रवेश सूची कब जारी होगी, तो प्रवेश हेतु पात्र सभी अभ्यर्थियों को एसएमएस यानी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा प्रावीण्य सूची की वेबसाइट, आप चाहें तो एमपीबीओयू की वेबसाइट पर भी जाकर के उसकी सूची भी देख सकेंगे, या फिर आप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट से देख सकेंगे, या फिर एसएमएस आपका आ जाएगा तो आप चेक कर लीजिएगा। अब बाकी ये सारा काम बाद का होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब कुछ बाद का काम है। सबसे पहले आपका काम एडमिशन लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट में दिया हुआ है, सेम वही चीज़ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। मैं आपको इसके पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर ही आपको करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।